और देखते ही देखते करीब एक साल के अंदर 1947 में हमारे देश का विभाजन हो चुका था, जिसमें वेस्ट बंगाल इंडिया में ही रहा और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया, जो बाद में जाके बांग्लादेश बना। वेस्ट बंगाल को भारत में ही रखने के बिहाइंड बहुत सारे क्रांतिकारियों का, बहुत सारे हीरोज का इसमें कंट्रीब्यूशन है। उनमें से एक सबसे बड़ा नाम है गोपाल मुखर्जी, जिनको गोपाल पाठा भी कहा जाता है, जिन्होंने बंगाल के सारे हिंदुओं को यूनाइट किया और इस डायरेक्ट एक्शन डे के इम्पैक्ट के अगेंस्ट रेबेल किया। दशकों तक ये पूरा इतिहास कहीं ना कहीं दबा के रखा गया था, इसको वेल डॉक्यूमेंट कहीं पर भी रखा नहीं गया। और जब इस इतिहास को वापस से री एग्जामिन किया गया और आज के करंट सिचुएशन को उसके साथ कंपेयर करके देखा गया, तो यही पता चल रहा है कि जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं आज भी बंगाल में जारी है। बांग्लादेश से आज भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आके रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की डेमोग्राफी काफ़ी खतरे में है और एक्सट्रीम होते जा रही है। और बंगाल में आ रहे ये सारे इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ के रूलिंग पार्टी का एक बहुत बड़े वोट बैंक का हिस्सा है, जिसकी वजह से इन इलीगल इमिग्रेंट्स पे वहाँ की प्रशासन ना तो कोई सॉफ्ट एक्शन लेती है, ना ही कोई हार्ड एक्शन। इस बर्बरता से भरी इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना को बड़े पर्दे पर उतारने का साहस डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने किया है। अब इस फिल्म के दो बड़े पर्सपेक्टिव पूरे देश में चल रहे हैं। हमारे देश का एक तबका ये कहता है कि ये फिल्म हमारे देश के कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब भी कर सकती है। वहीं एक दूसरा तबका भी है जो ये कहता है कि डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जो हमारे देश में हुआ था, स्पेशली बंगाल में, वो इसका सच बताती है। अब ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है, ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतिहास से हमें सीख लेने की हमेशा जरूरत होती है, लेकिन एट द सेम टाइम पूरे देश में कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करके रखना चाहिए।